हेलो दोस्तों, एमपीपीएससी व्यापम जीके में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हुए हैं मध्य प्रदेश के 50 महत्वपूर्ण सवाल। जो दोस्तों ये वन लाइनर है। ये सवाल दोस्तों आपको एमपी के किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, ऐसे सवाल दोस्तों आपके लिए हम हमेशा लाते रहेंगे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं बिना कोई समय गंवाए आज का पहला सवाल। दोस्तों, पहला सवाल ये कि भगोरिया मध्य प्रदेश की किस जनजाति से जुड़ा एक लोक नृत्य है। दोस्तों इसका उत्तर होगा आपका भील। दोस्तों ये जो भगोरिया त्यौहार होता है ये दोस्तों मुख्यतः ये होली के अवसर पर मनाया जाता है, जो है मालवा क्षेत्र के करीब करीब 20 स्थानों पर इसको 7 दिन के लिए मनाते हैं। और जो भील जनजाति है यह मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है। अब चलते हैं हम अगले सवाल की ओर। मध्य प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला अपने अफीम एल्केलाइड प्रसंस्करण कार्यों के लिए जाना जाता है। इसका उत्तर होगा आपका नीमच। दोस्तों जो अफीम है इसका साइंटिफिक नेम होगा आपका पेपावर सोमनीफेरस है दोस्तों, पेपावर सोमनीफेरस। अब हम चलते हैं दोस्तों अपने अगले सवाल की ओर। एमपी की किस जनजाति में दूध लौटावा नामक विवाह प्रथा है। दोस्तों इसका उत्तर होगा आपका गोंड। दोस्तों ये जो दूध लौटावा है इसमें ये होता है कि जो गोंड लोग होते हैं वो अपनी मामी की लड़की, मौसी की लड़की या बुआ की लड़की से ये लोग विवाह कर सकते हैं। इसको बोलते हैं दूध लौटावा। और दोस्तों अगला सवाल है कि किस नदी को मध्य प्रदेश की गंगा के नाम से जाना जाता है। दोस्तों इसका उत्तर होगा बेतवा। दोस्तों हम इसके बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। दोस्तों जो बेतवा नदी है ये आपका रायसेन जिले के दोस्तों एक गांव है दोस्तों, कुम्हरा गांव। ये नदी वहाँ से निकलती है। और दोस्तों इस नदी के किनारे आपका भोजपुर का मंदिर, चंदेरी व ओरछा स्थित है। जो दोस्तों ये तीनों धार्मिक स्थल है। दोस्तों इनसे जो गंदगी निकलती है वो सभी जाती है क्या बोलते हैं इस बेतवा नदी में, जिससे ये नदी हो जाती है प्रदूषित। इसी वजह से इसको बोला जाता है क्या, मध्य प्रदेश की गंगा। अब हम चलते हैं अगले सवाल की ओर। दादा धूनी वाले थर्मल पावर प्लांट मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है। इसका उत्तर होगा आपका खंडवा। एमपी में विलुप्त होने की स्थिति के कारण कौन सी 2 पक्षी प्रजातियां उच्च संरक्षण की स्थिति में है। दोस्तों इसका आपका उत्तर होगा आपका सोन व खरमोर। दोस्तों इसमें 2 बातें हम देख लेते हैं। दोस्तों आपका ये जो सोन चिड़िया यानी सोन पक्षी है इसके लिए दोस्तों 2 स्थानों में इनका किया जा रहा है संरक्षण। एक दोस्तों आपका एक घाटी गांव है जो आपका दोस्तों ग्वालियर में है। दूसरा आपका क्या कहते हैं कि करेरा, और दूसरा दोस्तों आपका करेरा जो है शिवपुरी में है। और दोस्तों खरमोर पक्षी के लिए आपका एक दोस्तों आपका ये सैलाना है जो आपका रतलाम में है, रतलाम में। दूसरा आपका दोस्तों सरदारपुर है जो आपका धार में स्थित है। अब चलते हैं हम अगले सवाल की ओर। दोस्तों आपका अगला सवाल ये रहा कि एमपी में किस प्रकार की मिट्टी के अंतर्गत सबसे बड़ा क्षेत्र केंद्रित है। आपका दोस्तों इसका उत्तर होगा आपका होगा क्या, काली मिट्टी। दोस्तों जो काली मिट्टी है ये मध्य प्रदेश में 43% है, यानी कि दोस्तों ये मालवा क्षेत्र में पाई जाती है। मध्य प्रदेश के कितना 43% एरिया में। दोस्तों ये 3 प्रकार की होती हैं। एक होती है दोस्तों गहरी काली, एक छिछली काली, ये दोस्तों एक एकदम सिंपल काली होती है। दोस्तों अब हम चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। एमपी की किस सिंचाई परियोजना को शहीद चंद्रशेखर आजाद सागर परियोजना के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों आपका इसका उत्तर होगा आपका जोबट। दोस्तों चलते हैं अगले सवाल की ओर कि निम्नलिखित में से कौन सी सिंचाई परियोजना एमपी और महाराष्ट्र के संयुक्त प्रयास के तहत क्रियान्वित की जा रही है। दोस्तों इसमें आपका 52 थड़ी है। इसके अलावा दोस्तों आपको 3 और होगा। आपका एक दोस्तों आपके एक होगा पेंच परियोजना, एक दोस्तों आपका एक बाघ परियोजना, तथा एक दोस्तों आपका एक संजय सरोवर परियोजना होगा, संजय सरोवर परियोजना। तो 4 है, संजय सरोवर, पेंच, बाघ होगा 52 थड़ी। दोस्तों हम चलते हैं आपके अगले सवाल की ओर कि मध्य प्रदेश में कितने टाइगर रिजर्व क्षेत्र हैं। दोस्तों इसका उत्तर आपका 6 होगा, जो इस प्रकार है दोस्तों। पहला आपका हो गया दोस्तों आपका कान्हा किसली, आपका हो गया पेंच, आपका हो गया बांधवगढ़, आपका पन्ना, आपका सतपुड़ा और आपका दोस्तों हो गया संजय डुबरी। तो 6 हो गया ये, कान्हा किसली, पन्ना, बांधवगढ़,
पेंच, संजय सरोवर, संजय डुबरी, वो आपका सतपुड़ा हो गया। डुबरी मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान का पुराना नाम है? दोस्तों इसका होगा आपका संजय राष्ट्रीय उद्यान का, जिसकी स्थापना दोस्तों 1981 में हुआ था, जिसको दोस्तों 2008 में प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया था। दोस्तों आपका अगला सवाल है कि एमपी के किस जिले को एस्बेस्टस का उत्पादन क्षेत्र कहा जाता है? दोस्तों आपको इसका आंसर झाबुआ होगा। हम देखते हैं दोस्तों जो एस्बेस्टस है, इसका सबसे ज़्यादा उपयोग दोस्तों गुना जिले में दोस्तों इससे उर्वरक बनता है। क्या दोस्तों बनता है? उर्वरक। कहाँ? गुना जिले में क्या बनता है? उर्वरक। हम चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर कि एमपी के निम्नलिखित में से किस पुरस्कार में सर्वोच्च पुरस्कार राशि दी जाती है? दोस्तों ये है आपका महात्मा गांधी पुरस्कार। इसमें दोस्तों आपको 10 लाख रुपए मिलता है तथा इसका स्थापना 1995 में हुआ था। तो दोस्तों ये आपका 1995 में हुआ था, इसमें आपको 10 लाख रुपए मिलते हैं। दोस्तों हम चलते हैं अगले सवाल की ओर। एमपी के निम्नलिखित में से कौन सा जिला गुजरात राज्य की सीमा में है? दोस्तों आपका ये अलीराजपुर व झाबुआ होगा। और हम जानते हैं दोस्तों कि अलीराजपुर में सबसे ज़्यादा भील पाए जाते हैं, जनजाति भील। हम चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर कि एमपी का कौन सा महल न्यूज प्रिंट पेपर मिल के लिए जाना जाता है? दोस्तों ये गलत हुआ, महल। दोस्तों कौन सा दोस्तों शहर होगा यहाँ पे? तो दोस्तों इसका आंसर आपको आपका नेपानगर। ये दोस्तों क्या कहते हैं कि ये 1956 में इसका स्थापना हुआ था। किसका? नेपानगर न्यूज़ प्रिंट पेपर मिल का। दोस्तों हम चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर कि एमपी की किस नदी को पुराणों में भगवान शनि की बहन के रूप में जाना जाता है? दोस्तों इसका आपका आंसर ताप्ती नदी होगा। हम देखते हैं दोस्तों जो ताप्ती नदी है ये आपका दोस्तों बैतूल के दोस्तों एक स्थान है मुल्ताई, वहाँ से निकलता है। कहाँ से दोस्तों? बैतूल के मुल्ताई शहर से। और दोस्तों इसकी लंबाई आपकी 724 किलोमीटर है। कितनी दोस्तों? 724 किलोमीटर। और दोस्तों इसका जो अंतिम क्षेत्र है दोस्तों ये आपकी खंभात की खाड़ी में जाके गिर जाती है। कहाँ दोस्तों? खंभात की खाड़ी में। हम चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। प्रागैतिहासिक शैलाश्रयों के लिए प्रसिद्ध आदमगढ़ हिल्स एमपी के किस जिले में स्थित है? दोस्तों इसका आंसर आपको होशंगाबाद होगा। दोस्तों ये जो आदमगढ़ है इसकी खोज दोस्तों आरबी जोशी ने किया था। कौन दोस्तों? आरबी जोशी। खोज किसकी क्या है कि दोस्तों किए थे? आदमगढ़ की हिल्स की। दोस्तों अब अगला सवाल है कि एमपी के निम्नलिखित में से किस लेखक को उनके व्यंग्य लेखक विकलांग श्रद्धा का दौर के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है? दोस्तों ये होंगे हरिशंकर परसाई। दोस्तों इनका जन्म आपका होशंगाबाद में हुआ था। और तथा दोस्तों ये वसुधा व पहल दोस्तों ये दो पत्रिकाएं हैं जो ये जबलपुर से प्रकाशित किए थे। कहाँ से दोस्तों? जबलपुर से। कौन कौन सा? वसुधा व पहल। दोस्तों चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। दोस्तों आपका अगला सवाल ये है कि जितिमा फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? इसका आंसर आपका भोपाल होगा। तो चलते हैं अगले सवाल की ओर कि गौर नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? दोस्तों इसका आपका आंसर मुड़िया होगा। दोस्तों जो मुड़िया जनजाति है आपको ये एमपी व दोस्तों सीजी इन दोनों के सीमाओं पर मिलती है। ठीक दोस्तों चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर कि भगोरिया हाट का संबंध किससे है? दोस्तों इसका आपका आंसर झाबुआ होगा। अब जानते हैं दोस्तों कि झाबुआ में दोस्तों क्या मिलता था? रॉक फॉस्फेट। ठीक दोस्तों अब चलते हैं अगले सवाल की ओर कि रश्मि रेखा नामक पुस्तक का लेखक कौन था? दोस्तों आपका इसका आंसर हो गया बालकृष्ण शर्मा नवीन। दोस्तों इनका जन्म हुआ था दोस्तों आपका शाजापुर में इनका जन्म हुआ था। दोस्तों इनके बारे में दोस्तों सबसे बड़ी बात ये है कि ये लोकसभा, राज्यसभा और दोस्तों संविधान सभा इन तीनों को रह चुके हैं दोस्तों सदस्य। ठीक दोस्तों चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। बिखरे मोती के रचयिता कौन है? दोस्तों इसका आपका आंसर होगा सुभद्रा कुमारी चौहान जी। इनका जन्म दोस्तों 1904 में इलाहाबाद में हुआ था, लेकिन इनका दोस्तों कार्यस्थली आपका जबलपुर था। ठीक दोस्तों अब चलते हैं अगले सवाल की ओर कि एमपी में पशु चिकित्सा एवं पशुपालन विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? दोस्तों आपका इसका आंसर जबलपुर में होगा। दोस्तों अगला सवाल है आपका कि कवि प्रिया किसकी रचना है? दोस्तों कवि प्रिया किसकी रचना है?
दोस्तों इसका आपका आंसर केशव दास होगा। हम दोस्तों इनके बारे में कुछ बातें जान लेते हैं कि दोस्तों इनको दोस्तों जहांगीर का संरक्षण प्राप्त था। इसका दोस्तों जहांगीर का। सबसे बड़ी बात दोस्तों, इनको कहते थे हम क्या, कठिन काव्य का प्रेत। या दोस्तों कठिन काव्य क्या प्रेत। और दोस्तों ये श्रृंगार रस के कवि थे। श्रृंगार रस के ये कवि थे। ठीक दोस्तों, अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। मध्य प्रदेश से संबंधित कौन सा वंश है। दोस्तों इसका पूरा सवाल ये होगा कि मध्य प्रदेश में दोस्तों जबलपुर से संबंधित। कहाँ से? तो जबलपुर से। दोस्तों तो इसका आंसर आपका कलचुरी होगा। दोस्तों जो कलचुरी वंश है इसका स्थापना कोक्कल प्रथम ने किया था। कौन दोस्तों? कोक्कल प्रथम ने किया था तथा इसकी राजधानी आपकी त्रिपुरी थी। त्रिपुरी। कोक्कल प्रथम, राजधानी त्रिपुरी। चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। धंगदेव किस वंश का शासक था। दोस्तों ये जजाक भुक्ति का चंदेल था। ये चंदेल वंश का शासक था। दोस्तों जो धंगदेव है ये दोस्तों पार्श्वनाथ और दोस्तों आपका विश्वनाथ, दोस्तों इन दोनों मंदिरों का निर्माण करवाया था, जो आपको ये दोनों खजुराहो में है। कहाँ दोस्तों? खजुराहो में। कौन सा? पार्श्वनाथ होगा विश्वनाथ। दोस्तों अगला सवाल है कि एमपी में प्रागैतिहासिक शिलाचित्र कहाँ पाए जाते हैं। दोस्तों यह इसका आंसर भीमबेटका होगा। दोस्तों ये जो भीमबेटका है दोस्तों इसकी खोज 1957 में विष्णु वाकड़कर ने किया था। कौन दोस्तों? विष्णु वाकड़कर। ठीक दोस्तों, अब चलते हैं हम अगले सवाल की ओर। रानी दुर्गावती से संबंधित है। दोस्तों ये शब्द है दोस्तों आपका जबलपुर। दोस्तों जो रानी दुर्गावती थी दोस्तों, इनके दोस्तों पति का नाम था दलपति शाह। क्या दोस्तों? दलपति शाह, जिनका दोस्तों शादी के दोस्तों कुछ साल में ही इनकी मृत्यु हो गई थी। तो शासन का दोस्तों पूरा बागडोर अपने पुत्र वीर नारायण को वीर नारायण को दोस्तों सिंहासन पर बैठाकर खुद उनकी क्या बन गई थी? संरक्षिका। जिसकी दोस्तों वीर नारायण की, तथा पूरा शासन का दोस्तों बागडोर यही संभाली थी, रानी दुर्गावती ही। दोस्तों चलते हैं अगले सवाल की ओर कि भारत में इंग्लैंड का कौन सा दूत जहांगीर के पीछे अजमेर से मांडू आया था। दोस्तों इसका आपको उत्तर होगा टॉमस रो। दोस्तों इसका आपका आंसर क्या है? टॉमस रो। दोस्तों हम देखते हैं दोस्तों जो जहांगीर हैं जहांगीर दोस्तों ये इनका कार्यकाल 1605 से लेकर 1627 तक था तथा ये अकबर के पुत्र थे। इनके दोस्तों अकबर के। दोस्तों ओरछा में एक महल बना हुआ है जहांगीर महल, जो दोस्तों इनकी याद में ही बनाया गया है। किसकी याद में दोस्तों? जहांगीर के याद में ही जहांगीर महल। दोस्तों चलते हैं अगले सवाल की ओर कि एमपी में रावण की पूजा कहाँ की जाती है। दोस्तों आपको इसका उत्तर होगा शाजापुर जिले का एक गांव है भातखेड़ी गांव, वहाँ। दोस्तों आपका अगला सवाल है कि कालिदास किसके शासनकाल में थे। दोस्तों इसका कौन सा होगा? दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय। दोस्तों जो कालिदास थे इन्होंने दोस्तों 3 काव्य लिखे थे, महाकाव्य, दोस्तों खंड काव्य और तीसरा दोस्तों नाटक। महाकाव्य में दोस्तों आपका आता है जैसे कि क्या कह सकते हैं कि आप दोस्तों रघुवंशम, दोस्तों कुमार संभवम। दोस्तों ये दोनों आपका महाकाव्य है। दोस्तों कौन सा? रघुवंशम, कुमार संभवम। दोस्तों आपका अब खंड काव्य में दोस्तों आपका एक आता है ऋतु संहार। दूसरा दोस्तों आपका आता है क्या? मेघदूतम। ये दोनों आपका खंड काव्य है। कौन कौन सा दोस्तों? ऋतु संहार हुआ, मेघदूतम। दोस्तों नाटक में आपका ये आता है कि अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम। दोस्तों तीसरा आपका हो गया क्या? मालविकाग्निमित्रम। ये तीनों आपके आते हैं किसमें? नाटक में। कौन कौन दोस्तों? अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम तथा दोस्तों आपका मालविकाग्निमित्रम। तो दोस्तों अब चलते हैं हम अगले सवाल की ओर। किस वंश ने ओरछा को बुंदेलखंड की राजधानी बनाया था। तो आपका इसका जवाब है बुंदेला। बुंदेला वंश की स्थापना दोस्तों वीर बुंदेला ने किया था। कौन दोस्तों? वीर बुंदेला किए थे। किसकी स्थापना? बुंदेला वंश की। लेकिन इसको दोस्तों राजधानी ओरछा दोस्तों 1531 में दोस्तों रुद्र प्रताप। कौन दोस्तों? रुद्र प्रताप ने क्या बोलते हैं कि ओरछा को बनाया था राजधानी। कब दोस्तों? 1531 में। कौन? रुद्र प्रताप। चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर।
सन 1942 ईस्वी में छत्तीसगढ़ का एक समाचार पत्र अंग्रेजों का कोप भजन बना था। ये दोस्तों कौन सा है? महाकौशल। कोप भजन का मतलब दोस्तों होता है दोस्तों कि जिस पर गुस्सा निकाला जाए, जिस पर गुस्सा निकाला जाए। दोस्तों कौन बना था आपका? महाकौशल। अगला सवाल दोस्तों कि ग्वालियर राज्य की स्थापना कौन किया था? दोस्तों इसका आंसर होगा महादजी सिंधिया। दोस्तों आपका जो सिंधिया वंश है ग्वालियर में, उसका स्थापना आपको किए थे राणोजी सिंधिया। 1857 में स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों का सर्वाधिक सहायता किया था? दोस्तों आपको इसका आंसर होगा ग्वालियर के सिंधिया ने। दोस्तों अगला सवाल है कि सिंधवा में किसके नेतृत्व में आदिवासियों ने आंदोलन किया था? दोस्तों इसका आंसर होगा भीमा नायक। दोस्तों जो सिंधवा है आपका, ये दोस्तों बड़वानी जिला के अंतर्गत आता है, बड़वानी जिला के अंतर्गत। तो दोस्तों जो भीमा नायक है, इनको दोस्तों पोर्ट ब्लेयर में फांसी दे दिया गया था। कहाँ दोस्तों? पोर्ट ब्लेयर में। दोस्तों चलते हैं अब हम अगले सवाल की ओर। दोस्तों मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ के गठन के पश्चात कितने जिले थे? दोस्तों छत्तीसगढ़ के गठन से पहले दोस्तों पूरे मध्य प्रदेश में 61 जिले थे, जिसमें दोस्तों गठन के पश्चात एमपी में बचे हैं मात्र कितने? 45 जिले, जिसमें 16 जिले चले गए कहाँ? छत्तीसगढ़ में। दोस्तों अगले चलते हैं अगले सवाल की ओर। दोस्तों 1956 में मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र महाराष्ट्र में मिला दिया गया? दोस्तों ये क्षेत्र विदर्भ क्षेत्र है। इसमें दोस्तों आपके 8 क्षेत्र आते हैं दोस्तों आपको, जैसे कि आपको एक अमोला हो गया, आपका एक अमरावती हो गया, आपका दोस्तों भंडारा, बुल्ढाना, आपका वर्धा, आपका चांदा, आपका यवतमाल तथा एक अपन नागपुर हो गया। ये इतने क्षेत्र दोस्तों आपके क्या बोलते हैं कि दोस्तों महाराष्ट्र में मिला दिया गया। कौन दोस्तों? अकोला, अमरावती, भंडारा, बुल्ढाना, वर्धा, चांदा, नागपुर व यवतमाल। दोस्तों चलते हैं अगले सवाल की ओर। अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार है? दोस्तों मालवा का पठार। दोस्तों इसकी सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों शिगार की चोटी। दोस्तों शिगार चोटी सबसे ऊंची है। दोस्तों आपका अगला सवाल है कि भोपाल बसा है दोस्तों 7 पहाड़ियों पर। दोस्तों एक ट्रिक दोस्तों स्नेक, SNAKE, यस मतलब दोस्तों श्यामला हिल। कौन सा? श्यामला। एन मतलब दोस्तों नाओरी हिल, नाओरी। ए मतलब दोस्तों अरेरा हिल, के दोस्तों मतलब कि आपका होगा ये कटारा हिल्स, दोस्तों कटारा हिल। ई दोस्तों ईदगाह हिल्स। दोस्तों को 5 हो गए हैं। दोस्तों ये 5 पहाड़ी पर ही भोपाल बसा हुआ है, लेकिन हम क्या बोलते हैं कि किताबों में हर जगह पर 7 पढ़ते हैं। मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र गोंडवाना कहलाता है? मध्य प्रदेश का दोस्तों कौन सा क्षेत्र गोंडवाना कहलाता है? तो दोस्तों इसका आपका आंसर होगा दोस्तों चंबल घाटी। तो दोस्तों चंबल घाटी। चंबल घाटी के निर्माण के लिए निम्न में से कौन सा अपर्दन उत्तरदायी है? दोस्तों इसका उत्तर होगा गली अपर्दन। गली अपर्दन होता क्या है? दोस्तों जब अत्यधिक जल प्रवाह के कारण गहरी नालियों का निर्माण होता है और इन नालियों में जब मिट्टियों का कट के उनका अपर्दन होता है तो इस क्रिया को दोस्तों बोलते हैं क्या? गली अपर्दन। तो अब हम चलते हैं अगले सवाल की ओर। मध्य प्रदेश में मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? दोस्तों इसका उत्तर होगा विधानसभा के प्रति। दोस्तों अगला सवाल है जनपद पंचायत का क्षेत्र दोस्तों विकास खंड। तो विकास खंड होता क्या है? दोस्तों तहसीलों के समूह को हम विकास खंड बोलते हैं। दोस्तों अगला सवाल है कि वीरेंद्र कुमार सकलेचा के बाद मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन बना? दोस्तों ये थे सुंदरलाल पटवा। दोस्तों मध्य प्रदेश में जो दूसरा दोस्तों राष्ट्रपति शासन लगा था, दूसरा तो इनके काल में ही लगा था। किसके काल में दोस्तों? इनके काल में, सुंदरलाल पटवा काल में। दोस्तों अगला सवाल है कि राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समतुल्य है, ये कथन किसका है दोस्तों? दोस्तों ये कथन है आपका सरोजिनी नायडू जी का। मध्य प्रदेश का दोस्तों महालेखाकार कार्यालय किस शहर में स्थित है? दोस्तों इसका उत्तर होगा ग्वालियर। दोस्तों ग्वालियर में मध्य प्रदेश का राजस्व का सारा कार्य यहीं से होता है। दोस्तों चलते हैं अगले सवाल की ओर कि 1 नवंबर सन 2000 को मध्य प्रदेश के विभाजन के समय
मुख्यमंत्री कौन थे? तो दोस्तों ये दिग्विजय सिंह थे। दोस्तों आपका आखिरी सवाल है कि मध्य प्रदेश का कौन सा नेता नेहरू के कैबिनेट में पहले रक्षा मंत्री तथा बाद में गृह मंत्री बने? तो दोस्तों ये थे आपके रविशंकर शुक्ल। और दोस्तों मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री रविशंकर शुक्ल ही थे। तो दोस्तों यहाँ से आपका दोस्तों 50 सवाल का ये कोर्स ख़त्म होता है। दोस्तों हम अगले वीडियो में लेके आएंगे दोस्तों अगले 50 और महत्वपूर्ण सवाल जो आपको एमपी के किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़रूरी और महत्वपूर्ण होंगे। दोस्तों आप इस चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।